Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन और बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग आसानी के साथ ये सब किया जाता अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अलमास क्लिनिक के हवाले से हमारे साथ आपके रूबरू हम लाते हैं अलमास क्लिनिक की डॉक्टर सारा नसीर को। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफरीन। जी मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, मोटापा एक ग़िज़ाई मर्ज़ है। कसरत से हम ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिससे हमारा वज़न बेइंतहा बढ़ जाता है, लेकिन हम आपके रूबरू अलमास क्लिनिक को लाते हैं। अलमास क्लिनिक जहां पर बढ़ते हुए वज़न को कम ही नहीं बल्कि सही शक्ल देने में महारत रखता है। तो चलिए डॉक्टर सारा से मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू आफरीन शुरू करें इस बात से कि मोटापा एक ग़िज़ाई मर्ज़ है। मैं इस बात को पूरी तरीक़े से नहीं मानूंगा, क्योंकि जहाँ तक हम लोग मोटापे और मोटापे से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलके जो ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं और जो रिज़ल्ट्स और जो अंजाम इसके निकल रहे हैं, उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मोटापा एक बेहद ही मुश्किल तरीन बीमारी है, एक मल्टी फेसेड डिज़ीज़ है। और इसकी वजह सिर्फ़ एक बात को बना देना ये मेरे नज़रिए से सही नहीं है। मोटापे की वजूहात या मोटापा शुरू होने की कई वजूहात हो सकते, जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते, जिसमें बैड स्लीप कंडीशंस हो सकते, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी हद से ज़्यादा दुबले होना भी मोटापे की आमद की निशानी है, यानी अंडरवेट होना। बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंसेस भी इसकी वजह बन सकती, स्लीप डिसऑर्डर्स इसकी वजह बन सकती, बहुत ज़्यादा वर्क लोड और वर्क स्ट्रेस इसकी वजह बन सकती। तो कहने की बात ये है कि हम एक ऐसी बीमारी की से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर्ड बीमारी है। इस बीमारी में इतनी क़ुव्वत होती कि ये अल्लाह के दी हुई ग़िज़ा जो एक्चुअली बंदों के लिए शिफा का काम करना चाहिए, ये उसके बायोमेडिकल इफ़ेक्ट्स को भी धीमी यानी कम यानी नलिफाई करने की क़ुव्वत रखने वाली बीमारी है। तो आज मैं आपके सामने ये बात का ख़ुलासा करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग घर बैठे मॉडरेशन डाइट्स या स्टार्वेशन डाइट्स करके वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत अपना वेट कम करके फिर वापस से ज़्यादा वेट बाउंस करके बीमारियों में अपने आप को मज़ीद और मुब्तला करके परेशानी का सबब बना रहे हैं, जबकि इसका एक बेहतरीन और साइंटिफिक और बहुत ही एडवांस टाइम टेस्टेड, टाइम मैनेज्ड, बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसका टाइम सेविंग इलाज अलमास हेल्थ केयर के पास बराबर मौजूद है। अलमास एक ऐसी ओबेसिटी क्लिनिक है जो बेहतरीन और कई सालों से लोगों में इस बीमारी को तलाश भी करती और इस बीमारी का इलाज जड़ पेड़ से करने की महारत रखती। अलमास जिसके ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है, उनके जो पूरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो बेहद ही एडवांस्ड है। वो टाइम टेस्टेड इसीलिए है क्योंकि वो सर्वे के रिपोर्ट्स, सर्वे के रिज़ल्ट्स के बेस को मद्देनज़र रखते
रखते हुए और आज के जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सोर्सेज अपने को है उन बातों की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स के चलते बेहतरीन रिजल्ट्स अंजाम देने वाली क्लिनिक है। तो मैं आपसे इस बात का खुलासा आज करना चाहूँगा कि अगर हम मोटापे से परेशान है, कई लोग इस बात से परेशान हैं कि वेट स्केल पे ज्यादा नहीं बता रहा है लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बच्ची थोड़ी मोटी है या बच्चा थोड़ा मोटा है, ऐसे वजूहात में फंसे हुए हैं। कोई लोगों का वाकई में वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोई लोग हद से ज्यादा दुबले हैं, अंडर नरिश्ड है, अंडर वेट है। ये भी आने वाली इस बीमारी की आमद की निशानी है। बहुत सारे लोग मोटापे की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस को लेके परेशान हैं। बहुत सारे लोग हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से होने वाले मोटापे को लेके परेशान है, जो एक्चुअली एक अंडर नरिश्ड बॉडी का सिम्टम है। तो अल्मास के ज़ेरे निगरानी अगर आप लोग अपनी सेहत के चेकअप्स को लेके आगे आएंगे तो फिर अपन अपनी न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग, अपनी हेल्थ स्टैंडिंग, अपने हेल्थ पैरामीटर्स को एक नया रुख देने में कामयाब होंगे। अल्मास एक ऐसी ओबेसिटी क्लिनिक है जिसका काम आपके मोटापे को कम करना है, यानी हम इसको बोलते एक होलिस्टिक ओबेसिटी मैनेजमेंट। जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते उन लोगों में ये बात बिल्कुल आम है कि वो बहुत शदीद कमज़ोरी महसूस करते, बहुत ज़्यादा चलने से अपने हार्ट रेट्स को ज़्यादा तेज़ होते हुए देखते, बहुत सारे लोगों में बाल झड़ रहे, बहुत सारे लोगों में बहुत वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम्स होता, बहुत सारे ओबेस लोगों में ये देखा गया है कि बोन डेंसिटी इश्यूज या बोन में गैप होना देखे जाता। बहुत सारे लोगों में जिसमें ओबेसिटी देखी जा रही है उनकी बॉडी में स्पेसिफिक एरिया पिगमेंटेशन देखा जाता है, यानी फेस पे थोड़ी बहुत टी जोन में कलसाहट आना या गर्दन के एरिया पे कलसाहट आना, ये सारा हाइपर पिगमेंटेशन होता, ये सारा ओबेसिटी ही इसकी जड़ है। तो अगर आप लोग इन सारे परेशानियों में मुब्तला हैं तो इसका जो सीधा सीधा इशारा जाता या सीधी सीधी वजह होती वो है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जी, तो इसका मतलब ये कि अगर हम ओबेस हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। तो ऐसे अगर ऐसी सूरत हाल में आप मॉडरेशन या स्टार्वेशन डाइट्स करेंगे तो फिर मजीद वेट थोड़ा कम होता लेकिन मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसी शक्ल में आप अल्मास के कॉन्टैक्ट नंबर्स रख सकते अपने पास, उन नंबरात पे आप कॉल कर सकते। हम लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो नंबर्स 9494378609, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। अपनी ओबेसिटी, अपने फिगर करेक्शंस, अपना अंडरवेट स्टेटस, अपने स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिंपल्स, यू वांट अ यंग स्किन, ऐसे कोई भी इश्यूज जो आपकी बॉडी या आपका स्किन या आपके हेयर से जुड़ा हुआ हो, आप हम लोगों को एड्रेस कर सकते, हम लोग से मिल सकते और अपनी बॉडी, अपने स्किन और अपने हेयर की न्यूट्रिशनल हेल्थ या एक हेल्थ पैरामीटर दुरुस्त कर सकते और एक बेहतरीन और कॉन्फिडेंट शख्सियत में अपने आप को तब्दील करने में आसानी पा सकते। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल टू इम्प्रूव योर हेल्थ स्टेटस एंड टू गेट आउट ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी। इंशाल्लाह मैम, जैसा कि हमने अभी आपसे बात की थी कि मोटापा एक ग़िज़ाई मर्ज़ है, तो इसी तरह से अल्मास में जहां ग़िज़ा के इस्तेमाल से बढ़ा हुआ वज़न को किस तरह कम किया जा सकता है? देखिए, अल्मास का नज़रिया, क्योंकि हम लोगों का जो काम है जिन पैटर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए वेट कम करने के लिए आपको कौन सी डाइट की ज़रूरत है, कैसा करना है, इन सारी चीज़ों की जो डिसीजन मेकिंग हम लोग क्लिनिक लेवल पे करते, उसका जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है वो हम लोगों के सर्वे और सर्वे के रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स हैं जो सदीक भाई अंजाम देते। नाउ इन सर्वेज और रिपोर्ट्स के तहत ये देखा गया है कि जो इंसान अपना वेट कम करना
जानना चाह रहा है वो वेट के साथ साथ कई और मुश्किलात में भी घिरा हुआ होता, और मसलन ये कि उसकी बॉडी में B12 डेफिशिएंसीज होते, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होती, जिसके चलते कम खाते हुए भी कंट्रोल या मॉडरेशन या स्टार्वेशन करने के बावजूद बॉडी अपना वेट कम करने में नाकामयाब होती है। ये हम लोगों के सर्वे रिपोर्ट्स का रिजल्ट है। अब मैं आपको उन वजूहात की तरफ लेके जाना चाहूँगा जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना काम अंजाम दे रहे हैं क्लिनिक पे। देखिए, जो लोग मॉडरेशन, आम तौर से ये देखा गया है कि अगर अपने को अपना वेट कम करना है तो अपन सब खाते लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाते, जिसको अपन मॉडरेशन डाइट बोलते हैं। ये जो ट्रेंड है ना मॉडरेशन डाइट्स का, ये तकरीबन 100-150 साल पुराना ट्रेंड है जो अब अप्लाई करने वाला नहीं है, बिकॉज जो टाइप का मोटापा और जैसे उसका जो कॉम्प्लिकेशन आज से 100 साल पहले के लोगों में देखा गया है और आज का मोटापा जो आज अपने लोगों में, अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में देखा जा रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क इसी वास्ते है क्योंकि जो ग़िज़ा अपने प्लेट तक आ रही है वो ग़िज़ा वहां तक आते आते बहुत सारे केमिकल चेंजेस और केमिकल एक्सपोजर के साथ आ रही है। पहले हम तरकारी जो लेते थे वो फार्मर्स से खरीदते थे, जो फार्मर्स अपने ठेले लगा के बेचते। आज हम तरकारी सुपरमार्केट से पैक तरीके से खरीद रहे हैं। तो ये सारा पैकेज्ड एंड पैक्ड एंड द सो कॉल्ड हाइजीनिक फूड जो है ये केमिकल एक्सपोजर को होते हुए आ रहा है। तो आज जो अपन ग़िज़ा खा रहे हैं वो ग़िज़ा अपना बायोमेडिकल पंच देने में नाकामयाब हो रही है। तो इस सूरत के चलते हुए हम ग़िज़ा को कैसे मुफीद बनाएं, हाउ डू वी इंक्रीज द द बायोमेडिकल एडवांटेजेस ऑफ फूड, जिसके चलते बॉडी अपनी इन मुश्किलात से भी बाहर निकल जाए और बॉडी नेचुरली अपना वेट कम कर सके। ये मॉडरेशन डाइट का काम नहीं है। एक तरफ अपन बहुत ज़्यादा शदीद डेफिशिएंसी से परेशान है, दूसरी तरफ अपन कम भी खाएंगे तो ये दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम और बढ़ेगा। एक और गलती जो अपन घर बैठे विदाउट टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अलमास करते, वो हेल्प है कि हम स्टार्वेशन चले जाते हैं। मॉडरेशन, थोड़े लोग तो खाना छोड़ ही देते, लिक्विड डाइट्स पे चले जाते, हल्दी का पानी, ये पानी या शेक्स या ऐसा करते। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी बॉडी को में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेचुरल फिनोमेना रखे, उन्हें बहुत ज़्यादा फैट जमा नहीं कर सकती। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि अपनी बॉडी एक साल में 1 kg फैट से ज़्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए और इसके वास्ते इस काम को अंजाम देने बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स और ये सारी चीज़ें उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं फैट के। और उसमें एक बहुत अहम एंजाइम होता जो है अपना लाइपेस। It's a hormone which is involved in fat metabolism. Now जब अपन अन्न क्षण अपने खाने में से निकालने लगते हैं, यानी अपन दूध हटा दे रहे हैं, अपन घी हटा दे रहे हैं, अपन चावल हटा दे रहे हैं, ये खाए तो वो होता, वो खाए तो ये, जो अपनी साइकोलॉजी होती ना कि वेट कम करने की, ऐसे केसेस में जब अपन खाने में कमी लाने लगते यानी मॉडरेशन ऑफ डाइट करते या स्टार्वेशन यानी खाना हटा ही देते अपने लिस्ट में से, तब अपनी बॉडी को जो सबसे इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, ये बॉडी इम्पोर्टेंट टिश्यूज से लेने लगती ब्रेक डाउन करके। यानी ये वेट लॉस करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत आपको मिल भी जाता, आप अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के इम्पोर्टेंट फंक्शंस में खलल कर रही। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसके चलते बॉडी वेट मैनेजमेंट रोक देती। इसी वास्ते आप लोग और आपके जैसे सौ लाखों लोग जो घर में बैठ के देखा देखी डाइट्स करते, जो घर में बैठ के यूट्यूब वाले डाइट्स करते या क्रैश डाइटिंग या मॉडरेट डाइटिंग या स्टार्वेशन डाइट्स पे जाते, आप लोग अपना वेट कम करने में नाकामयाब होते और उसके साथ साथ जो रिजल्ट आपके हाथ को लगता वो है सिवियर हेयर फॉल
गिडीनेस, थोड़ा चलते ही चक्कर आ जाना, एक रोजे में तबीयत आउट हो जाना, हम ऐसी वजूहात में अपने आप को क्यों लेके जाएं? हम आपके सामने अल्मास को प्रेजेंट करते जो एक होलिस्टिक क्लिनिक है और जिसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपके बॉडी में होने वाले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो अमाइनो एसिड्स कम है, जो एंजाइम्स, जो हार्मोन्स को काम करने के लिए, इन सारे चीज़ों का एक स्क्रीन पैटर्न समझ के बेहतरीन और बैलेंस डाइट्स के चलते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो टाइम सेविंग है, अपने पास इन सारी चीज़ों के साथ साथ टाइम भी नहीं है क्योंकि अपने को जल्दी होना है रिजल्ट। हर कोई चाहता कि एक ऐसी बीमारी से जल्द हाथ धो दें जो अपने बाल, अपना चेहरा, अपना स्किन, अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को अपने को डिस्टर्ब करिए, तो अपन चाहेंगे कि अपन इससे बाहर आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जल्दी को अगर अपने को करना है तो देन टेक्नोलॉजी इज देयर टू मेक योर प्रोसेस टाइम सेविंग। जबकि मोटापा धीरे धीरे आता, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जैसे मोटापा थोड़ा थोड़ा आता, कम भी उसी तरह से किया जाए तो बेहतर होगा। कम उसी तरह से किया जाता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम 10 किलो कम करने 1 साल लगा दें। अल्मास के पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है उसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आप 1 घंटा, अब हर कोई 1 घंटा जॉगिंग या वॉकिंग या जिम नहीं कर सकते, किसी के वास्ते तो कुर्सी पे से उठ के चलना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन उनके लिए भी वेट लॉस बहुत अहम काम करता, उनके हार्ट कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे केसेस के लिए और मजीद बेहतर रिजल्ट्स के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम किचन में टाइम बचाने के लिए उकली पे चीज़ा नहीं पीस के मिक्सर ग्राइंडर यूज करते, उसी तरीके से अपनी सेहत को टाइम सही लेस टाइम में बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब ये कि इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती, इसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, नेचुरल खाना है। अल्मास पे हफ्ते में 1 बार आना है। मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार अल्मास पहुंचे, अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट कराएं, फैट में क्या प्रॉब्लम है, मसल कितना है, क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, आप और हम मिलके कितने दिनों में आपको ये प्रॉब्लम से निकाल सकते, ये सारी बातें एंड द प्रोसेस के मशीन्स कैसा काम करते, ये सारी बातों को देख के समझ के आप अपना ट्रीटमेंट अंजाम दे सकते और आपके आंखों के सामने आपके अपने गुजरते हुए हफ्तों के साथ आप देखेंगे कि उनका वेट भी कम होता, उनके हार्मोन बैलेंसेस भी सही होते, झड़ते हुए बाल, ये सारी चीज़ों में बेहतरी आती। जी मैम, मिसाल के तौर पर वजन अगर 30 या 40 केजी है तो बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में अल्मास पर क्या डाइट मशीन ट्रीटमेंट से कम करते? मैं आपको एक बात पे आपकी निगाह लाना चाहूँगा कि जो भी लोग 30 या 40 केजी या 20 केजी या 50 केजी या 60, 70, 80 केजी जिसका वेट ज़्यादा है, अपने को ये बात समझना है कि जिन लोगों में 10 केजी से ज़्यादा का वेट आ जाता, ये वेट आपके हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट करता है। यानी ये आपका हार्ट जो नॉर्मली एक टाइम धड़के तो जितना पंप करना है ऑक्सीजन बॉडी में उतना कर नहीं पाता, राइट। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को वॉक करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होते, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स गोइंग लो एंड यू नो द ब्रेन एंड द बॉडी कनेक्शन गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सो ऐसी सूरत में अगर अपने को वेट कम करना है और कम टाइम में करना है तो ये सिर्फ ग़िज़ा के ऊपर भरोसा रख के अपन नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मेरे को शदीद बीमार हूँ मैं और मेरा बुखार कुछ भी कर लो कम नहीं हो रहा है, तो क्या फिर भी मैं घर बैठ के सिर्फ क्रोसिन खाऊंगा या फिर मैं डॉक्टर के पास जाके मज़ीद बेहतर दवा डॉक्टर के पास और मल्टीविटामिन और जो रिक्वायरमेंट है वो लूंगा? एब्सोल्युटली। सो जिन लोगों का वजन 20, 30, 40 केजी ज्यादा है, घर बैठे ग़िज़ा के चेंजेस में आप इसको पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई अगर ये कर भी लिया तो फिर उन्हें अपना फिगर कैसा संभालेगा? क्योंकि कम होते हुए वेट के साथ साथ अगर हम मसल मोटिवेटर्स नहीं दिए, मसल बढ़ाने का काम नहीं करे, तो फिर हम एक लटकते हुए स्किन और एक कम वेट के रिजल्ट के साथ बाहर आते हैं अगर हम घर बैठे करें। तो मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जांपल देके। सोचिए कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मैं किसी को जॉब से निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उस आदमी को 10, 12,
13, 14, 15, 20 चांसेस तो दूंगा ना कि चलो इन्हें इम्प्रूव होता होगा। फिर जिस दिन मेरी थोड़ी ज्यादा इरिटेटेड हूँ मैं, उस दिन मैं उसकी एक बड़ी गलती पकड़ के मैं उसको निकाल दूंगा। सिमिलरली अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी से फैट निकल जाए, तो हम सिर्फ डाइट पे क्यों रहें? फैट को कम करने के लिए बॉडी में मसल को हावी करना बहुत जरूरी है, और इसका काम मशीनरी है करने के लिए। जी। Why do you want to waste time only reducing? क्या होता जब अपन डाइट कम लेते तो अपना फैट सेल छोटा हो जाता। जी जी। राइट। जब अपन डाइट ज्यादा लेने लगते फिर अपन जब ज्यादा दिन डाइटिंग नहीं कर सकते ना अपन। लेकिन जिस दिन अपन डाइट छोड़े वो फैट सेल वापस से बड़ा हो जाता। तो ये एक न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इसको यो साइकिल बोलते हैं। यानी ये कि कम खाएंगे तो थोड़े दिन दुबले दिखेंगे, फिर खाने लगेंगे फिर मोटे हो जाएंगे। तो आदमी ये यो साइकिल में फंस के रह जाता। हाँ। लेकिन अलमास के जेरे निगरानी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है आपके बॉडी के न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशंस, यानी ये आपके बॉडी के मसल को आपके फैट पे हावी कर देना, एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बॉडी की मसल ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है और जो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको अपन बैलेंस करके लेके चलें तो हम वेट कम करने के साथ साथ बेहतरीन फिगर को अंजाम दे सकते, बेहतरीन शक्ल को अंजाम दे सकते। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट मैनेजमेंट, इफ इट इज 20, 30, 40, 50, हम सिर्फ वेट मैनेजमेंट की वहाँ बात नहीं करेंगे। वहाँ पे वेट के साथ साथ अपना स्किन, अपना डबल चिन, फिर इंटरनल मेटाबॉलिज्म्स को कैसा इम्प्रूव करना है, स्किन को कैसा यंग दिखाना है कि कोई पहचाने भी ना कि आपका वेट कम हुआ। तो ये सारी चीजें लगी हुई रहती जब अपन 20, 30, 40, 50, 60 kg की बात करें। सो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि वेट मैनेजमेंट एक मल्टी फेसेड प्रोसेस है, जिसके वास्ते एक प्रोफेशनल सपोर्ट लाइक अलमास विल गिव यू द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। तो घर बैठे अपनी नॉलेज से काम करने के बजाय प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, ताकि आप अब जो वेट कर रहे हैं वो जिंदगी भर मेंटेन करने में ये प्रोसेस आपके लिए हैंडी हो। प्लीज विजिट अस एट अलमास एट 9494378609। नाज़रीन, आमतौर पर सबको वज़न कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अलमास क्लिनिक पर आसान अंदाज में आपकी असली शक्ल में आपको ढालने में मदद करता है। तो कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के ज़रिए भी आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, जैसा कि ग़िज़ा के सही इस्तेमाल करने से बढ़ा हुआ वज़न में कमी किस तरह आती है? जैसा कि खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहना भी एक बीमारी है, आपके तजुर्बे के हिसाब से? आई थिंक सो। यस, देखिए, व्हेन यू आर स्टफिंग फूड, ज़रूरत से ज़्यादा खाने का अपना बॉडी का एक्चुअल नेचुरल निज़ाम होता ही नहीं। जब अपन ज़रूरत से ज़्यादा खाने की बात करें, आप देखिए, आप लोग भी अपने घर में देखिए कि अगर हम दबा के, अगर अपनी सबसे फेवरेट डिश बनी हुई है तब भी हम एक्स्ट्रा सिर्फ इतना ही खा सकेंगे। या एक नॉर्मल इंसान को अगर आप देखें, उन्हें 2 फुलके या 3 फुलकों पे थोड़ा चावल खाता, उसको अपन ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं बोलते। प्रॉब्लम कहाँ आती मैं आपको बताता हूँ। अपना जो मुआशरा है, अपने जो अपन जो स्टेट में रह रहे हैं या अपने अतराफ़ में जिस तरीक़े का लाइफस्टाइल बना हुआ है, उस लाइफस्टाइल के तहत हम सोते रात में लेट हैं, एंड राइट नाउ हम 2 मील पर डे के हिसाब से काम चला रहे हैं। बाकी का टाइम बहुत सारे लोग आप देखेंगे और आप लोग भी मानेंगे, वो अपनी चाय बिस्किट से गुजारा कर लेते, या फिर अपने समोसे या मे बी कचौरी या मे बी चाट से दे मैनेज, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक से मैनेज करते, या पैकेट से खोल के चिप्स से मैनेज करते। ग़िज़ा का कहाँ एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है भाई? ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं हो के जो नॉन फ़ायदा देने वाली ग़िज़ा है वो होता। एक और प्रोसेस यहाँ पे ये होता कि जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते, या खाने के टाइमिंग्स अपने सेट नहीं है, या अपन लेट नाइट खाना खाते, इन सारी वजूहात के चलते बॉडी का एक निज़ाम बना हुआ है भाई। यानी ये
कि बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइम पे थोड़ा सा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता, और ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर बॉडी का एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से फिक्स्ड होता। जब अपनी बॉडी ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या ये ग्लूकोज टाइम टाइम से सप्लाई नहीं कर पाती, ये आएगा कहाँ से? अगर हम टाइम टाइम से सलीके से खा लिए, यानी न्यूट्रिशनली खा लिए, तो ये हो जाता। लेकिन अगर अपन काम में मशगूल हो गए, अपन लंच निकाल दे रहे हैं और अपना डिनर रात में लेट हो जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में अपनी बॉडी ब्रेन लेवल पे एक शॉक मिलता उसको। अपन काम में इतने मसरूफ़ रहते कि अपने को टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये प्रोसेस इंटरनली होता। यानी ये कि हर थोड़ी देर को जब हम अपनी बॉडी को ग्लूकोज का बंधा हुआ रिक्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते, योर ब्रेन गोज इनटू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइसेमिक शॉक, और इस शॉक की वजह से हमारी बॉडी एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती, जिससे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती। जब आपके घर में पैसा कम है तो और आप कमाने में सफाइस नहीं हो रहा है, तो फिर आप घर में ढूंढते कि मैं घर में ऐसा क्या करूं जिससे मैं पैसा जनरेट कर सकूं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। सिमिलरली अगर हर बंधे हुए टाइम में आप अपने ब्रेन को ये शॉक की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर ब्रेन भी देखता कि मैं क्या करूं कि अपने आप को इस शॉक से बाहर निकालूं, और ऐसे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज होता बॉडी को, जो अपने गुमान में भी नहीं होता, और अपन बैठ के बिंजिंग ईटिंग करते, भूख तो नहीं लग रही है, चलो एक कप चाय से काम चला लेंगे एंड यू आर फाइन। सो ये थोड़ी थोड़ी देर को आपका जो रिक्वायरमेंट होता ना, थोड़ा चाय ले रही, फिर थोड़ी देर में एक बिस्किट खा ले रही, ये जो हर बार थोड़ी देर आप खाने की तरफ जा रहे हैं, ये आपके ब्रेन का इंडिकेशन होता कि देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड। एंड जब अपने को सच में खाना मिलता, जब अपन काम से फारिग होकर सुकून से बैठते, सो देन इन दैट शॉक स्टेट ब्रेन क्या करता? एक्सेस खाना डंप करता। तो जब खाना एक्स्ट्रा आ जाता बॉडी में, तो फिर उसको डाइजेस्ट करना है ना, नहीं तो उन्हें पूरा फैट में कन्वर्ट होएगा, तो इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता बॉडी में, उन्हें ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा तो उन्हें हैसो भी खाना ख़त्म करता, जो है वो भी ख़त्म करता। सो इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये एक विशियस साइकिल एंड कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। ये बात बहुत अहमियत रखने की है कि आप और मैं जो माशरे के हैं, वहाँ पे बहुत सिंपल टेक्निक से हम इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली नॉकआउट कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्मास तक पहुँचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को, जिस बात को मैं छेड़ा हूँ, उस बात में मज़ीद और डिटेल में हम जा सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वक्त की क़िल्लत को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बातें बेहतर है कि हम 1-to-1 बेस पे करें। तो अपनी बॉडी से अगर आप अपनी शख्सियत से अगर आप ये स्ट्रेस ईटिंग या एक्सेस ईटिंग या बिंजिंग ईटिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसका एक बहुत आसान तरीन तरीक़ा है जो अल्मास के ज़ेरे निगरानी आपकी बॉडी को इसका हामिल किया जा सकता। तो प्लीज़ विजिट अस विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एट अल्मास। आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने पास रखना है। यू कैन गिव अस अ कॉल एट 9494378609। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर सारा बता रही थी कि खाना भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। वक्त पर खाना है, पर किस तरह खाना है और कितने क्वांटिटी में खाना है, ये सब डॉक्टर सारा बता रही थी। हम आपके साथ मज़ीद जुड़े रहेंगे, मगर हमें यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.